कक्षा 11 के प्यारे विद्यार्थियों, समुच्चय की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास वीडियो में वेन आरेख, दो समुच्चयों का संघ व सर्वनिष्ठ अर्थात यूनियन और इंटरसेक्शन देखा था। साथ में इन सभी का वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करना भी सीखा था। आज की इस क्लास वीडियो में असंयुक्त समुच्चयों का वेन आरेख निरूपण, समुच्चयों के सर्वनिष्ठों के गुणधर्म, दो समुच्चयों का अंतर का वेन आरेख निरूपण और दो समुच्चयों का सममित अंतर देखेंगे और उस सममित अंतर का वेन आरेख निरूपण भी देखा जाएगा। साथ में पूरक समुच्चय और उनके गुणधर्म भी आज डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, जिससे उत्साहवर्धन होता है। अब क्लास देखी जाए। आज का जो आज की जो पहली हेडिंग है वो है असंयुक्त अथवा विसंगत समुच्चय। ओके, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसमें यह है कि यदि दो समुच्चय ए और बी हैं और उन दोनों में यदि कोई भी अवयव कॉमन न हो, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन न हो, तो वो दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ओके, और जब जानते हैं कि जब उनमें कोई अवयव कॉमन नहीं होगा तो जब हम सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे दोनों समुच्चयों का तो क्या आएगा? फाई आएगा। ओके, तो स्पष्ट लिखा हुआ है दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो। उदाहरण देख लिया जाए। ए के अवयव, समुच्चय ए के अवयव 1, 2, 3 है, बी के अवयव 7, 10 और 11 है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई अवयव कॉमन नहीं है, अतः ये क्या कहलाएंगे? असंयुक्त समुच्चय हैं ये दोनों। ओके, और इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा। ओके, रिक्त समुच्चय होगा। अब असंयुक्त समुच्चयों का वेन आरेख निरूपण, कोई इसमें खास बात नहीं है वेन आरेख में, क्योंकि इनमें कोई कॉमन है ही नहीं। तो आप जानते हैं ये हो गया यूनिवर्सल सेट, राइट, जिसको आप समष्टि समुच्चय कहते हैं। और चूंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो केवल दो सर्किल बना के एक पे ए और एक में बी लिख दिया जाएगा। यहाँ यूनिवर्सल सेट है तो यही हो जाएगा, यहाँ भी यू लिख लीजिएगा, तो यही हो जाएगा असंयुक्त समुच्चयों का वेन आरेख निरूपण। ओके, अब समुच्चयों के सर्वनिष्ठों के गुणधर्म देखे जाएं। एक दो हमने गुण पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ सभी हम नियम देखेंगे। सबसे पहला नियम वर्गसम नियम। ओके, आइडेम्पोटेंट लॉ, कि अगर किसी समुच्चय का उसी के साथ सर्वनिष्ठ ज्ञात कर दिया जाए तो क्या आएगा? ए आएगा। ये कौन सा नियम हुआ? वर्ग सम नियम कहलाता है समुच्चयों का। ओके, सर्वनिष्ठों के लिए। अब दूसरा है इसमें क्रम विनिमय नियम। ओके, क्रम विनिमय नियम, इसको आपने संघ में भी देखा था क्रम विनिमय नियम को, कि ए और बी की जगह बदल दिए जाए, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए, राइट। इसी को कौन सा नियम कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। बराबर होंगे ये दोनों आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ओके, ये क्रम विनिमय नियम हो गया। उसके बाद साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को भी वहाँ देखा था यूनियन में। जस्ट उसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाल के फिर सी के साथ उसका इंटरसेक्शन निकालें, वो इक्वल आता है ए इंटरसेक्शन और उधर बी इंटरसेक्शन सी निकाल के निकाला जाए, राइट। तो ये दोनों यहाँ पे ए और बी का पहले निकाला गया इंटरसेक्शन, तब सी के साथ निकाला गया। इसमें बी और सी का इंटरसेक्शन लेके अगर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालें, सर्वनिष्ठ ज्ञात करें, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ होगा, ज्ञात करें तो दोनों समान होंगे। ये नियम कहलाता है साहचर्य नियम। ओके, अब चौथा गुण देखा जाए। चौथा गुण है, देखिए, तत्समक नियम। तत्समक नियम में इसमें दो आते हैं। ओके, पहला इसमें है कि अगर हम ए का यूनियन के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ समष्टि समुच्चय के साथ यदि हम इंटरसेक्शन निकालें तो ए कॉमन होगा, यानी कि समुच्चय ए आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। और दूसरा है कि यदि किसी समुच्चय का इंटरसेक्शन अगर हम रिक्त समुच्चय के साथ निकालें तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब फाई आ जाएगा। ओके, अब हम लोग पांचवा नियम देखें। कौन सा नियम? वितरण नियम। वितरण नियम दो प्रकार के होंगे। पहला होगा सर्वनिष्ठों का, सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण, और दूसरा होता है यूनियन का
सर्वनिष्ठ पर वितरण। तो वितरण नियम अगर आप संख्याओं के हिसाब से देखिए तो 2 बाहर हो, 3 + 5 हो, तो ये गुणा का योग पर वितरण 2 × 3, यहाँ पे इंटू हो, प्लस 2 × 5, इसको वितरण नियम कहते थे संख्याओं के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे पहला जो वितरण नियम है वो सर्वनिष्ठ संक्रिया का संघ पर वितरण होता है। सर्वनिष्ठ संक्रिया मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन और यहाँ क्या हो, यूनियन हो, मतलब ये इसका वितरण कर दें, यानी इस इंटरसेक्शन का वितरण कर दिया जाए किस पे, यूनियन पर, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ओके, ए इंटरसेक्शन सी। यही कहलाता है सर्वनिष्ठ का यूनियन पर वितरण, मतलब संघ पर वितरण। ओके, इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण। एकदम उसी तरह से यूनियन का किस पे वितरण होगा, इंटरसेक्शन पर। ध्यान दीजिए, ए का यूनियन का मतलब संघ का, संघ संक्रिया का सर्वनिष्ठ संक्रिया पर वितरण, यूनियन का इंटरसेक्शन पे वितरण। ये देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का देखिए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो जैसे हमने वितरण समझाया था किसमें, सर्वनिष्ठ का संघ पर, उसी तरह से संघ का किस पे हो जाएगा वितरण, इंटरसेक्शन पे हो जाएगा, सर्वनिष्ठ पे हो जाएगा। ओके, अब जो हम लोगों की अगली हेडिंग है वो है दो समुच्चयों का अंतर ज्ञात करना, कि कैसे ज्ञात करेंगे। दो समुच्चय दिए हुए हैं, ओके, हमें a - b क्या है, a - b ऐसे अवयवों का समुच्चय होता है जो a में तो हों लेकिन b में न हो। ओके, ध्यान रहेगा, a - b का मतलब a के ऐसे अवयव जो b में न हो, वो लिख दिया जाएगा, और b - a का मतलब b के ऐसे अवयव जो a में न हो। तो इस तरह से अंतर ज्ञात करते हैं। तो देखिए, यदि a और b दो समुच्चय हैं तब a - b ऐसे अवयवों का समुच्चय होता है जो a में हो परंतु b में न हो। इसको गणितीय रूप में देखिए, a - b का मतलब x सच दैट x तो a में बिलोंग करे लेकिन x b में न हो। इसी प्रकार b - a का मतलब b के अवयव, b के अवयव जो a में न हो। तो ये गणितीय रूप हो गया, इसको ध्यान रखना चाहिए। गणितीय रूप जहाँ भी बताया जाता है, ये तर्क विधि के से जो क्वेश्चन सिद्ध किए जाते हैं वो काम में लाया जाता है। ये परिभाषा यहाँ तो काम आएंगे ही, हायर क्लासेज में BSc वगैरह में ये बहुत काम आता है। ओके, अब इसका उदाहरण देख लिया जाए। 1 2 3 4 A के अवयव हैं और 4 5 6 समुच्चय B के अवयव हैं। हमें a - b ज्ञात करना है। a - b का मतलब क्या हुआ, a के ऐसे अवयव जो b में न हो। तो जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 ऐसे अवयव हैं जो b में नहीं है, 4 है तो हम नहीं लिखेंगे, यानी 1 2 3 जो b में नहीं है तो 1 2 3 हो जाएगा a - b। और b - a ज्ञात करना होगा तो हम b के अवयव लिखेंगे जो a में नहीं है। तो 4 5 6 b के अवयव हैं, तो उसमें 4 तो a में है, नहीं लिखेंगे, केवल किसको लिख देंगे, 5 और 6, ये हो जाएगा b - a। ओके, अब आगे देखा जाए, इन समुच्चयों के अंतर को वेन आरेख से प्रदर्शित करना। ओके, पहले देखें कि अगर दो समुच्चयों में कुछ अवयव कॉमन हैं तब a - b कैसे प्रदर्शित किया गया है। पहला फिगर देखिए, बना हुआ है यहाँ पे कि ये a है और ये b है, उनमें कुछ कॉमन है, तो जो छायांकित भाग करेंगे उसमें जो a का अवयव b में है उसे छोड़ देंगे। ये समुच्चय a है, पहला सर्किल, दूसरा है b, तो यहाँ देखिए a का छायांकित भाग जो b में पड़ रहा है उसे छोड़ देंगे, वो a - b हो गया। ये तब है जब कुछ दोनों में कॉमन हो। और दूसरे फिगर में जरा एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ a - b नहीं होगा बल्कि क्या होगा, b - a होगा। राइट, ये जो चित्र बना है वो किसका बन गया है, b - a का बन गया है। ये तब के लिए है जब a समुच्चय किस उप समुच्चय हो, किसका, b का। अगर a उप समुच्चय b में है इसका मतलब b के अंदर ही a है। राइट, देखिए फिगर में ये b है और इसके अंदर क्या है, a है। तो b का ऐसे अवयव जो a में ना हो, इसका मतलब a को छोड़ के ये एरिया, a को छोड़ के ये एरिया b का साइड कर दिया जाएगा। समझ गए, यहाँ बता चुके हैं, क्या लिख लीजिएगा, b - a।
तो ये तब के लिए वेन आरेख है अंतर का जब ए उप समुच्चय है, सबसेट है किसका, बी का। और जो थर्ड फिगर है उसमें वास्तव में दो फिगर हैं, ओके, कि पहला ये तब के लिए चित्र बना हुआ है जब ए और बी क्या हो, आपस में कौन से समुच्चय हों, राइट, जो हम लोग अभी सबसे पहला आज किए थे, जिनमें कोई अवयव कॉमन नहीं होता है, जिसका इंटरसेक्शन फाई होता है, वो समुच्चय हों यदि, तो देखिए ए माइनस बी निश्चित है किसके बराबर आ जाएगा, ए के, तब ये दोनों चित्र बन जाएंगे, कौन सा, ए भी और बी भी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है, उनमें किसी प्रकार का कोई भी असंयुक्त समुच्चय जिसे कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय अगर ए और बी हैं, मतलब उनमें कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो अगर a माइनस बी को दिखाना हो तो वो किसके बराबर होगा, a के, तो सिर्फ a को सेट करेंगे, b को खाली ऐसे छोड़ देंगे, ओके। और यदि b माइनस ए दिखाना होगा तो क्या करेंगे, बस असंयुक्त होने चाहिए दोनों समुच्चय, तो b को सेट कर देंगे और a को छोड़ देंगे, राइट। तो ये b माइनस ए का हो गया फिगर। इससे पहले a माइनस बी का बना के देख चुके हैं, जिसमें सिर्फ a को सेट किया जाएगा, b को खाली छोड़ दिया जाएगा, ओके। ये हुआ हम लोगों का वेन आरेख निरूपण किसका, दो समुच्चयों के अंतर का। अब हम लोग दो समुच्चयों का सममित अंतर देखेंगे, ये क्या होता है, राइट। आप लोग जानते हैं कि अगर a और b समुच्चय हमें दिए हों तो हम a माइनस बी भी ज्ञात कर सकते हैं और b माइनस ए भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर a माइनस बी और b माइनस ए जो ज्ञात किए उन्हीं का यूनियन ज्ञात कर दिया जाए, क्या ज्ञात कर दिया जाए, यूनियन ज्ञात कर दिया जाए, इन दोनों का संग ज्ञात कर दिया जाए, तो यही a और b का सममित अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सममित अंतर कहलाता है, राइट। देख सकते हैं स्पष्ट, माना a और b दो समुच्चय हैं, तो समुच्चय a माइनस बी और b माइनस ए का संग को समुच्चय a और b का सममित अंतर कहते हैं। इसे a डेल्टा b से प्रदर्शित करते हैं। a डेल्टा b का मतलब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, राइट। देखिए इसको गणितीय रूप में कि a डेल्टा b, ये ट्रायंगल के आकार का जो बना है उसे डेल्टा पढ़ते हैं, तो a डेल्टा b इज इक्वल टू एक्स इज दैट, एक्स कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यहाँ लिखा हुआ है, राइट। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि दो समुच्चय दिए हों तो उनका हमको सममित अंतर ज्ञात करना है, ओके। तो इसके लिए एकदम आसान है, a माइनस बी निकाल लेंगे, b माइनस ए निकाल लेंगे, दोनों का यूनियन कर देंगे। तो देख लीजिए a दिया हुआ जिसके अवयव हैं 3 4 5, b के अवयव हैं 4 5 6, तो a सममित b ज्ञात करना है, तो a माइनस बी और b माइनस ए का क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए संग ज्ञात करना है, यूनियन ज्ञात करना है। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a के ऐसे अवयव जो b में न हो, तो ऐसा अवयव कौन सा है, सिर्फ 3 है, और b माइनस ए का मतलब b का ऐसा अवयव जो a में न हो, तो वो कौन सा है, देखिए 6 है। इन दोनों का यूनियन क्या हो गया, 3, 6, ये समुच्चय हो गया, यही a और b का सममित अंतर ज्ञात हो गया, ओके। अब अगला है, इस सममित अंतर का वेन आरेख से कैसे प्रदर्शित करें, एकदम सिंपल है। आप जानते हैं कि सममित अंतर दोनों का, किसका, दोनों का a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन होता है। तो a माइनस बी कौन सा है, a के ये वाले क्षेत्र, और b माइनस ए ये वाला होता है, समझ चुके हैं आप, ये बीच वाला कॉमन छोड़ दिया जाएगा, और उसका यूनियन ये छायांकित भाग है, आप यहाँ देखिए, ये a और b के सममित अंतर का क्या है, वेन आरेखीय निरूपण है, ओके। अब अगला देखा जाए हम लोग, अगला टाइप है पूरक समुच्चय, ओके। पूरक समुच्चय जिसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं, ये भी बड़ा सिंपल है। आप लोगों ने अभी दो समुच्चयों का अंतर करना सीखा था। तो U क्या होता है, समष्टि समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट, और A उसका क्या हो, उप समुच्चय है। तो U माइनस ए ही, ये जो U माइनस ए है, यही क्या कहलाता है, A का पूरक समुच्चय कहलाता है। U में से A को माइनस करके जो प्राप्त होगा वही A का पूरक समुच्चय कहलाता है। स्पष्ट यहाँ लिखा है, माना A समष्टि समुच्चय U का उप समुच्चय है, तब U माइनस ए समुच्चय A का पूरक समुच्चय कहलाता है, जिसे A डैश से प्रदर्शित करते हैं,
प्रतीक रूप में ए डैश किसके बराबर हो गया, u माइनस ए के। और u माइनस ए का मतलब आप जानते हैं, u के ऐसे अवयव जो बी में ए में ना हो, u के ऐसे अवयव जो ए में ना हो, वही लिखा है x सच दैट x तो ए u में हो और ए में ना हो, यानी ए के अवयव u से ए के अवयव छोड़ के और u के अवयव लिख दिए जाए तो वही ए का क्या आता है, पूरक समुच्चय प्राप्त हो जाता है। आप स्पष्ट यहाँ देखिए, एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है। u के अवयव यहाँ हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7, 1 से 7 तक अवयव लिए गए हैं। ए के अवयव क्या हैं, 1 3 6। इसका मतलब हमको ए के पूरक समुच्चय में u के ही अवयव लिखने हैं, किसके अवयव को छोड़ के, ए के अवयव छोड़ के। तो ए के अवयव छोड़ देंगे तो 2 4 5 7 मिल गया, यही ए का क्या आ गया, पूरक समुच्चय हो गया। अब पूरक समुच्चय का अगर हम वेन आरेख की बात करते हैं, यहाँ देखिए u के एरिया जो ए में ना हो, यही ए का पूरक समुच्चय था। तो आप देख रहे हैं ए को छोड़ दिया गया है, बाकी छायांकित कर दिया गया है। तो ये ए के पूरक समुच्चय का क्या है, वेन आरेखीय निरूपण है। ओके, अब हम लोग पूरक समुच्चय के गुणों को देख लें कि अगर ए के पूरक समुच्चय, देखिए ब्रैकेट में जो लिखा है वो ए का पूरक है, उसका फिर से डैश बना है, इसका मतलब फिर से पूरक निकाल दिया जाए। ए के पूरक का फिर से पूरक समुच्चय ज्ञात किया जाए तो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। अगले टर्म पर हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। और उसके बाद ए का संग उसके पूरक से निकाला जाए। दूसरा देखिए गुण है, ए का यदि उसके पूरक समुच्चय से क्या ज्ञात किया जाए, यूनियन ज्ञात करें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, u प्राप्त हो जाएगा। इस चित्र से देखिए a डैश कौन सा है, a का पूरक कौन सा है, जो छायांकित भाग है, और a को भी इसको मिला लेंगे तो पूरा u हो जाएगा। इसीलिए a और a के पूरक का जो यूनियन होता है वो u के बराबर होता है, राइट। और तीसरा गुण देखिए, अगर a का हम सर्वनिष्ठ ज्ञात करें, इंटरसेक्शन ज्ञात करें उसके पूरक से, तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा, अलग अलग एरिया होता है, इसलिए रिक्त समुच्चय आएगा। ये तीसरा गुण है। और चौथा गुण जो कि अगले टर्म पे हम सिद्ध करेंगे, डिमॉर्गन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएससी वगैरह में भी यूज होता है, जगह जगह काम आता है, कहाँ उपयोग आ जाए इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। जहाँ भी समुच्चय है वहाँ पे ये आ सकता है। डिमॉर्गन लॉ है क्या, ए यूनियन बी का पूरक ए और बी के पूरकों के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ध्यान रखिए, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन ए और बी के पूरकों के सर्वनिष्ठ के यानी इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ये डिमॉर्गन का पहला नियम है। डिमॉर्गन का दूसरा नियम क्या है कि अगर अब ए इंटरसेक्शन बी ले लिया गया और ए इंटरसेक्शन बी का पूरक ए और बी के पूरकों के यूनियन के बराबर होता है, ये डिमॉर्गन का दूसरा नियम है। जब इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन बना है, ध्यान दीजिए, ये इधर यूनियन तो इधर इंटरसेक्शन, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्लास अच्छी लगी हो, समझ में पूरा आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे उत्साहवर्धन होता है। अब आज के क्लास के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।